पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहां पर देखने को मिलेगा। महागठबंधन के अंदर ऑल वॉज नॉट वेल, क्या आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, इसमें है, इसमें दम है। और दूसरा ये कि मैंने शुरू से ही कहा कि इनका जो दुश्मन था वो इनका अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस। आप देखिए कि सीमांचल के इलाके में जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, आरजेडी के लोग वहां ज़्यादा हैं, वहां पर भी ये हार रहे हैं। तो एआईएमएम ने 5 या 6 सीटें मांगी थी, अगर उसमें से 4-5 भी दे देते, वो कह रहा था कि हम 5 नहीं दे रहे हैं, 6 नहीं दे रहे हैं, हम 30 हरवाएंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है? ये मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, ये बड़ा लोडेड सवाल है। हाजीपुर का एक डेटा आया कि वहां पर 30% से ज्यादा वोटिंग मुस्लिम महिलाओं ने की है। एक डेटा आया, जब महिलाओं ने वोटिंग ज्यादा की है तो निश्चित तौर पर मुस्लिम महिलाओं ने भी पहले फेज में आ गया था, बहुत ज्यादा वोटिंग की। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम विमेन है वो एनडीए के पक्ष में कंसोलिडेट किया? अभी हम सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में बात कर रहे हैं सर। नहीं, सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, मुसलमानों ने भी नीतीश कुमार पे भरोसा किया है। उनका भरोसा टूटा नहीं है नीतीश कुमार से। देखिए, एक सच ये भी है कि बिहार में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। बीजेपी सारी कोशिशें करती रही, आरएसएस के लोग सारी कोशिशें करते रहे, लेकिन दंगा नहीं होने दिया नीतीश कुमार ने। तो एक भरोसा तो वहां पे था। दूसरा ये था कि अपोजिशन जो है या आरजेडी जो है, मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड समझता है कि ये तो हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे। मुसलमानों की जब समस्या कोई सामने आएगी तो खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि वो हिंदू नाराज हो जाएंगे। बैकवर्ड या दलितों के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अपर कास्ट नाराज। लेकिन सर इससे इतर मैं कहूं कि जो गठबंधन, महागठबंधन में सहयोगी दल थे, वो राजद का बर्डन शेयर कर रहे थे या बर्डन बन के उनके ऊपर बैठे थे? बर्डन बने मैं यही तो सवाल कर रहा हूं भाई। उनको ढोने में राजद को नुकसान हुआ, उनका जो हाल हुआ वो देख ही रहे। बर्डन बने हुए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मुकेश सहनी की पार्टी को 3 लोकसभा सीटें मिली थी, तीनों उन्होंने अपनी जाति से किसी को नहीं दिया वो अपर कास्ट को, और बेचा टिकट। ये मेरा सवाल आपसे है, आप क्योंकि बहुत भली भांति बिहार को समझते हैं। हाँ। एक चीज जो अक्सर हमने देखी है, कहा जाता है जो मल्ला वोट होता है और जो यादव कम्युनिटी होती है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी में जाते हैं यूजुअली। और ये जब पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए की तरफ थे तो उनको फायदा हुआ, क्या इसका नुकसान हुआ? ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, मुकेश सहनी का मल्लाहों पे कोई असर नहीं है। ये लोकसभा के चुनाव में भी साबित हो गया, इस बार भी साबित हो गया। वो ब्लैकमेलर है, राजनीतिक ब्लैकमेलर है, और वो सन ऑफ मल्लाह बोल करके वो टिकट बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। वो कहीं उन्होंने किसी एक मल्लाह के सवाल पे कभी उन्होंने ये नहीं किया। और ढुलमुल यकीन, वो बीच बीच में ये भी बोल रहे थे ना कि अगर ये आरक्षण देने की बात कर दे एनडीए तो हम उनके साथ हो जाएंगे। पॉइंट टेकन। बिल्कुल, ये सवाल अब मैं रामकृपाल जी से पूछूंगा। रवि प्लीज गो अहेड। रामकृपाल जी, तो फिर गलती क्या है? मतलब ये ओवर एस्टिमेट करना, उनकी मार्केटिंग के हिसाब से चले जाना, डिप्टी सीएम बना देना। क्या आपको लगता है कि अगर राजद ज्यादा सीटों पर कंटेस्ट करती, जो सहयोगी दल थे उनका बोझ कम ढोती अपने कंधे पर, तो ये रिजल्ट बेटर हो सकते थे? मैं देखिए रवि जी, एक बात आपसे कह रहा हूं कि हम लोग जब ये पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, तो सवाल इस बात का है कि कौन ये फैसला कर रहा था कि किस तरह होने वाला था। मैं अगर मैं कहूं वही हुआ है जो पिछले दिनों से होता आया है। अब आप देखिए, 20 साल के बाद गुजरात में इतिहास दोहराया गया। यानी इतना थंपिंग मेजॉरिटी पिछली बार मिली बीजेपी को, जो कि शायद कभी इतिहास में मिली नहीं थी उसको। सेम अगर आज आपको बिहार में वही दिखाई पड़ रहा है तो किस बात का आश्चर्य है? अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई, महाराष्ट्र में रिपीट हुई। नहीं सर, ये रिपीट थोड़ी है सर। नहीं, ये सिर्फ रिपीट नहीं है। नहीं, ये किसी सरकार के रिपीट होने के नहीं है। नहीं, मेरा कहना उससे भी आगे। हाँ, गुजरात में भी रिपीट नहीं हुई थी। जितना % इनको मिला है यही गुजरात में मिला था, और ठीक 15 साल के बाद। यानी गुजरात का जो है, और थोड़ा सा रामकृपाल जी, आपने जो बात कही इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आकाश इस वक्त बीजेपी ऑफिस में है, कलर्स ऑफ विक्ट्री दिखाते हुए। आकाश, ओवर टू यू। हमें ये बिग बॉल पे भी जस्ट की तस्वीर है। आकाश, ओवर टू यू, दिखाइए अपनी आंखों देखी।
जहां जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए हैं और अब आप बीजेपी के दफ्तर के ठीक सामने का ये आप माहौल देखिए, तस्वीर देखिए। हाथों में झंडा है, हाथों में पोस्टर है। 2025 फिर से एनडीए संग नीतीश कुमार, और चारों तरफ केवल जश्न की तस्वीर आपको दिख रही होगी। कोई गुलाल लगा रहा है, किसी के हाथों में मिठाई का डब्बा है, किसी के हाथों में पोस्टर है, बैनर है, झंडा है। और हर कार्यकर्ता का यही कहना है कि हमें पहले से ही ये उम्मीद थी। हर कार्यकर्ता का कहना है कि टाइगर अभी जिंदा है। और धीरे धीरे पटना से और आसपास के जो जिले हैं, उस जिले के जो लोग हैं, वो धीरे धीरे एनडीए के समर्थक यहाँ पहुंचते चले जा रहे हैं। इस बस के ऊपर से टीवी9 की जो हाईटेक बस है, इस बस के ठीक ऊपर से आपको ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ धीरे धीरे डांस शुरू हो गया है। कहीं लोग गाना गा रहे हैं, कहीं आतिशबाजी हो रही है, कहीं लोग गुलाल लगा रहे हैं, और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। आप जो बता रहे हैं कलर्स ऑफ विक्ट्री है, और मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में भी शायद तैयारियां हो रही होंगी, ये मुझे लगता है। लेकिन विपिन चौबे एक घने मार्ग पर मौजूद थे सुबह, अभी क्या हाल है विपिन? सुबह मैंने पूछा था हाउस द जोश, और अभी मैं ये देख रहा हूं कि वहां पर जोश थोड़ा कम है, एकदम साइलेंट है। क्या मामला है बताइए जरा विपिन, दिखाइए तस्वीरें। निशांत देखिए, मैं जहां पर हूं ये मुख्यमंत्री का आवास है और सारा जोश इस वक्त जेडीयू कार्यालय से लेकर बीजेपी कार्यालय तक सीमित है। लेकिन क्या परिवर्तन आया है? सुबह से मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ जो रास्ते जा रहे हैं उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब अभी किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। दूसरी बात, यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है कि अगर कुछ कार्यकर्ता यहां पर आ जाएं तो जोश खरोश उत्साह हो, लेकिन जो व्यवस्था है वो भंग ना हो। ये मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाला रास्ता है और हम उस रास्ते पर भी गए थे जिस अड़े मार्ग से निकलकर पैदल पैदल वो राबड़ी यादव के आवास पर गए थे समर्थन मांगने। दोनों तरफ सन्नाटा है। यहां सन्नाटे की वजह समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वहां तो सन्नाटा क्यों है ये जानना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब सीधे आपको लेकर चलते हैं, जो हमने दिल्ली की बात की थी। रजनीश हमारे साथ है, नहीं रजनीश वहां पर है इस वक्त। रजनीश ओवर टू यू, बताइए जरा। ढोल नगाड़ों के बीच में शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। रजनीश बताइए क्या आप देख रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए बीजेपी दफ्तर पटना में जश्न शुरू हो गया है और आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर नाच गाना भी शुरू हो गया है, ढोलक बजाए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर आतिशबाजी होगी, होली के गुलाल और रंग यहाँ पर लगाए हुए तमाम कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। जिस तरीके की प्रचंड जीत एनडीए को मिल रही है, जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी और उनके बाकी दो और साथियों ने जो इतिहास बिहार में रचा है, उसकी प्रतिक्रिया यहाँ पर आपको दिखाई देगी। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत बड़ी जीत मिल रही है आप लोगों को। ये जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है एनडीए पर जनता का विश्वास है। और भी लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे? उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी, उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी। एकदम पहले से उम्मीद था, जनता के चेहरे पे पहले से मुस्कान था, जनता ने मन बना लिया था। विकास 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 डबल इंजन के 4 गुना रफ्तार, तेज रफ्तार से जो विकास हो रहा था उसके जनता ने मन बना लिया था। आप कह रहे थे 2025 फिर से नीतीश, वो सही हो गया। 2025 लालू यादव हो गया फिनिश। देखिए यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है बीजेपी सीधे चलेंगे अब कांग्रेस के प्रवक्ता शुभ्रांश राय जी हमारे साथ हैं। शुभ्रांश जी, आप शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सर, सवाल यह है कि आपका ट्रेडिशनल पार्टनर, ट्रेडिशनल अलायंस पार्टनर आरजेडी है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, लेकिन ये रिजल्ट्स में ट्रांसलेट नहीं कर पाई, इलेक्शंस में ट्रांसलेट नहीं कर पाई। क्या वजह दिखाई दे रही है? इट इज टू अर्ली, लेकिन अगर ऊपर से देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है? निशांत जी, 12:30 बज रहा है तो टू अर्ली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। और चूंकि मैं आपको ही काफी वक्त से देख रहा हूं तो मैं आपके ही नंबर को कोट करता हूं, क्योंकि ढोल नगाड़ों के शोर के बीच में कोई फैक्ट नंबर छूट न जाए।
चूंकि इतना विश्वसनीय आपने एक खूबसूरत डेटा सेंटर बनाया है, तमाम बुद्धिजीवी आपके साथ बैठे हैं, जिस बात की चर्चा हो रही है, जिस बात का हो हल्ला हो रहा है, हमारे गांव में भी कहावत कही जाती है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब सैया कोतवाल की भूमिका में अगर ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त हैं और उनकी विश्वसनीयता है तो ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन ढोल नगाड़ों की शोर में ये बात छुपनी नहीं चाहिए। और जो हम बात कर रहे थे, मैं आपके दो फैक्ट फाइंडर को उठा रहा हूं। पहला ये कि 35 से 37% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जैसा आपका डेटा सेंटर बता रहा था। तो मेरा यह मानना है, मैं निजी रूप से इस बात को साफ साफ शब्दों में मान रहा हूं कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने बीफ कंपनियों से चुनावी चंदा लिया है, गौ मांस का व्यापार करने वाली चुनावी कंपनियों से चंदा लिया है, शायद तब से विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ गई है। एक दूसरा, जो डेटा सेंटर आपका बार बार दिखा रहा है 2%, उसमें 2% ही प्लस माइनस की भूमिका है। अगर इस 2% को थोड़ा और आप लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखने की कोशिश करें निशान जी, तो लगभग 72 लाख प्लस वोट पड़ा हुआ है, जैसा है आपका डेटा सेंटर दिखा रहा है। इस 72 लाख प्लस वोट में, जिसमें आप 9% महिलाओं के वोट को एग्जम्प्टेड कर रहे हैं, 10,000 रुपए का वो करिश्माई नंबर जो चुनाव के बीच में सैया भय कोतवाल ने आंख बंद किया, आचार संहिता लगी हुई थी, ट्रांसफर किया गया है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, 67 लाख वोट काटे गए। अब आप पूछेंगे कि कटे हुए वोट आपके कैसे हो सकते हैं? तो निशांत जी अभी रवि आपके साथ बैठे हैं, मैं थोड़ी 10-3 सेकंड अपनी बात पूरी कर लूं। रवि आपके साथ छपरा से वोट देकर आकर बैठे हैं। गांव में और क्षेत्र में जो लोग होते हैं ना, सबको पता होता है कि इस गांव में कौन सा आदमी बीजेपी का है, कौन सा आरजेडी का है, कौन सा कांग्रेस का है और कौन सा जेडीयू का है। तो नाम कटे तो हमारे लोगों के ही, वोट तो हमारा ही कटा है। इस विश्वसनीयता के साथ सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये दिख रहा है। जी पूछिए आप। आपने सैया भय कोतवाल की एक लाइन ले ली, चलिए ठीक है, फेस सेविंग के लिए ठीक है, लेकिन ग्रोथ तभी होती है जब इंट्रोस्पेक्शन होता है। ग्रोथ तब नहीं होती है जब आप ब्लेम गेम खेलते हैं। मेरा आप भूल गए कैश ट्रांसफर एक बार एक जमाने में मनमोहन सिंह जी के टाइम पर, आप भूल गए। मैं वो सब चीजें याद नहीं दिलाना चाहता हूं, जाने दीजिए। मेरा आपसे सवाल सिंपल ये है, आपके ट्रेडिशनल अलायंस पार्टनर हैं, आपका और इनका अलायंस बहुत पुराना है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, कहां गड़बड़ हुई? सैया भय कोतवाल 2 मिनट के लिए साइड रखिए। यही रवि बता रहे थे, ग्राउंड पर कांग्रेस एक्टिव नहीं दिख रही थी। मैं ग्राफिक्स पे आ रहा हूं, लेकिन क्विक एक टेक आपसे लेना चाहूंगा सर। निशांत जी देखिए, बिहार में आज भी वो तमाम लोग जो अपने सरनेम से वंचित होकर महानगरों में रह रहे हैं या पलायन कर चुके हैं, उनमें कहीं ना कहीं गुंडा राज जो है वो एक डर के रूप में सुशासन के ऊपर भारी था। और लोग चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं पहचान बरकरार रहे। मतलब वो फिर से गुंडा राज 2.0 जो था वो एक कंसर्न था। हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार नीतीश कुमार के राजकाज में था, कोई डाउट नहीं है। पुलें टूट रही थी, ये कंफर्म है। बालिका गृहकांड हुआ था मुजफ्फरनगर का, ये कंफर्म है। लेकिन रोज रोज हत्याएं, मर्डर हो रही, ये कंफर्म है। लेकिन फिर भी किसी को अपना सरनेम नहीं बदलना पड़ रहा था और उसको पलायन की जो संख्या है छोड़कर महानगरों में जो भागने की प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं है। अंडरस्टूड। आपने कहा एक ट्रेडिशनल फियर साइकोसिस है। मुझे एक छोटा सा मुझे एक जस्ट आई वांटेड टू टेक अ डायरेक्शन सर। रवि ओवर टू यू। बिल्कुल, और देखिए जो जिस ग्राफिक्स की हम बात कर रहे हैं, लगातार ये डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार जल्दी से चलेंगे, रुपेश हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए। रुपेश, सीधे हम चाहेंगे तस्वीरें दिखाएं, बताएं माहौल क्या है वहां पर, क्या है मूड, क्या है माहौल बीजेपी दफ्तर का? देखिए माहौल बिल्कुल दिवाली का है, माहौल बिल्कुल होली का है। और देखिए महिलाएं हैं, महिलाओं पर बहुत चर्चा हुई, महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की योजना को लेकर के, महिलाओं ने कैसी वोटिंग की, उनकी वोटिंग का मतलब क्या है। लेकिन जब सारे मायने और मतलब निकलकर सामने आ गए हैं तो महिलाएं भी सामने आ गई हैं। लड्डू है, ढोल है, गुलाल है, अबीर है, थोड़ी देर पहले यहाँ पर पटाखे थे, नगाड़ा है। यानी कि आप ये जो पूरा माहौल है, आप समझिए कि ये जो प्रचंड जीत है, 2010 की तरह की जो जीत इसको माना जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को, ये एनडीए को भी खुद ही अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी जीत इन्हें मिलने जा रही है। लिहाजा एक तरह से अप्रत्याशित जीत अगर इसे कहें तो कोई बहुत ज्यादा इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस अति उत्साह में, ये जो अप्रत्याशित जीत है, इसने अति उत्साह में, और महिलाएं खास करके, देखिए जो पुरुष है, पुरुष भी महिला बन करके, महिलाओं पर जितनी चर्चा हुई, ना सिर्फ यहाँ
महिलाएं हैं, बल्कि यहाँ देखिए ये जो पुरुष हैं वो महिला बन करके, महिला का बाना धारण करके, एक स्वांग रच के यहाँ पर, ये देखिए किस तरह से। तो ये माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर जो पुरुष हैं वो महिलाओं का स्वांग लेकर के डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और ये खुशी, मैं फिर कहूंगा कि ये खुशी जो है ये अप्रत्याशित जीत की खुशी है। इतनी बड़ी विक्ट्री होगी ये शायद भारतीय जनता, क्योंकि किसी भी नेता ने, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, सबसे बड़े जो रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है रुपेश जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। नीरजा मैम, सवाल ये है, और अब मैं थोड़ा रिवर्स एनालिसिस कर रहा हूं, और ये एनालिसिस मैंने जयशंकर जी से भी पूछा था। जिस वक्त जिस पब्लिकेशन के लिए आप लिखती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उसी पब्लिकेशन में एक आर्टिकल छपा और ये लिखा था कि तेजस्वी ने कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के, उनको 2 घंटे इंतजार कराया। अशोक गहलोत को भेजा गया। फाइनली ये बात पर सहमति बनी कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। फाइनली तेजस्वी के जब ये अनाउंसमेंट हुआ तब कांग्रेस नहीं थी। मैं एट द एक्सपेंस ऑफ बीइंग रिपीटेटिव में ये सवाल पूछ रहा हूं। फिर जिस वक्त मैनिफेस्टो आया तब भी राहुल गांधी नहीं दिखाई दिए। यहां पर रवि जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स में गए, उन्होंने कहा कांग्रेस ग्राउंड पर एक्टिव नहीं दिखाई दे रही थी। क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक्चुअली गेव अप ऑन तेजस्वी, और इसका सबसे बड़ा टिपिंग पॉइंट था जब मैनिफेस्टो का नाम ही तेजस्वी के नाम पर कर दिया गया? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये तो जब वोटर अधिकार यात्रा हुई राहुल गांधी द्वारा, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे, उसमें बहुत उत्साह था उस समय। फिर राहुल गांधी चले गए और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द यात्रा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में मनमुटाव था, ये सामने आया था। एक ये भी हुआ कि जो रैली करने वाले थे, कल्मिनेशन पटना में, वो रैली नहीं हुई, एक रोड शो ही तक सीमित रहा। उसका कारण ये माना जा रहा था कि कुछ डिफरेंसेस आए हैं। राहुल गांधी उसके बाद आए नहीं, मिसिंग इन एक्शन जो लोग कह रहे थे बहुत समय तक, और ना ही कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया कि तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टीरियल चेहरा महागठबंधन का प्रोजेक्ट किया जाएगा। कांग्रेस वाले 2 जुबान में बोल रहे थे, कुछ कहते थे हाँ, कुछ कहते थे जनता बिहार की डिसाइड करेगी। टिल सच टाइम जबकि राजद ने मैसेज भेजा ये कि आप डिसाइड करिए, मतलब टफ लाइन ली, तब अशोक गहलोत को भेजा गया सॉर्ट आउट करने के लिए, और तब सब कुछ मान गई कांग्रेस सडनली। राहुल गांधी मान गए या दे गेव इट अप ऑन हिम? मतलब मान गई, कुछ बार्गेनिंग उस टाइम भी नहीं की कि आप हमारे लिए ये करेंगे। ऐसा माना जा रहा था कि वो प्रोजेक्ट नहीं करे तेजस्वी यादव को एज अ बार्गेनिंग काउंटर कि हमको ज्यादा सीटें मिले। ठीक है मैम, ओके। राधिका जी हमारे साथ हैं। रवि, बिल्कुल मैम, ये भी चीज थी कि कांग्रेस और राहुल गांधी के मुद्दों को उठाने के लिए उनके नेता भी हमें बहुत कम ही ग्राउंड पर दिखाई देते हैं, जिसको राहुल गांधी बड़े मन से उठा रहे थे। राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ी है। राधिका जी, एक तो हम समझना चाहेंगे इस पूरे ट्रेंड को आप कैसे देखती हैं, और अभी भी हमने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा तो वो वोट चोरी के मुद्दे से बिल्कुल चिपके हुए हैं और वो उसी इशू को लेकर इस आंकड़े को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। आपका टेक क्या है इस पर? सबसे पहले तो कांग्रेस को 95th हार की एक बार फिर से बधाई। रही बात बिहार की जनता ने एक बार फिर डबल इंजन प्रगति, विकास, डेवलपमेंट, महिला सुरक्षा को चुना है। बिहार की जनता ने जंगल राज का समय देखा है, चारा चोरी का समय देखा है, नेशनल हेराल्ड चोरी का समय देखा है। इसलिए जब जब राहुल गांधी अपनी बाइक पे तेजस्वी को पीछे बिठा के गए, और ये बात भी क्लियर हो गई कि जो राहुल गांधी की बाइक पे पीछे बैठा है जाके गड्ढे में गिरा है। इस बार वो उस पानी में गिर गया जहां वो मछली पकड़ रहे थे। तो बात साफ कर दी कि जब जब उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, बिहार की जनता ने अपनी मत से जवाब दिया नेशनल हेराल्ड चोर देश छोड़ और चारा चोर बिहार छोड़। इसीलिए अभी तक राहुल गांधी मिसिंग है। भांप लिया था उन्होंने, आजकल परिपक्व हो रहे हैं राजनीति में, समझ गए थे कि बिहार में दाल नहीं कटने वाली, इसीलिए चल दो चहांग भी गए, कोलंबिया, मस्कट, कहीं भी। लेकिन एक बात साफ है, जो देखिए ना किस तरीके से बिहार ने अपना मत दिया है। 18 साल के बाद अगर इतनी सीटें एनडीए के गठबंधन को मिल रही है तो ये साफ है कि विकास कौन करता है, डेवलपमेंट कौन करता है, महिला सुरक्षा कौन देता है, युवाओं को रोजगार कौन देता है,
और जितना भी नैरेटिव बनाना है। अब Understood. देखिए अंगूर ठीक है। तो खट्टे लगते ही है उनको जो तो उनके तक पहुंच नहीं सकते। मैम, मैं आपके पास आ रहा हूं राधिका जी।